हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी जो क्लास संचालित है इस संस्था के द्वारा, हम लोग टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय की चर्चा कर रहे हैं, इतिहास विषय पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा किए, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा किए। आज हम सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसे मुख्य रूप से पंचविंश ब्राह्मण है, खड़विंश ब्राह्मण है और जैमिनी ब्राह्मण है। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया है, परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लिया गया है, इसलिए उन्हीं पॉइंटों को आपको समझाया जाएगा जहां से प्रश्न बने हैं या आगे प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, कभी भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, तीनों का जोड़ा दे देगा, इसके अलावा दे देगा। इसी में आपको एक इसमें से ऑप्शन चूज करना रहेगा। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 3 हैं। पंचविंश ब्राह्मण है, खड़विंश ब्राह्मण है और जैमिनी ब्राह्मण है। 3 ब्राह्मण हो गए। अब पंचविंश ब्राह्मण क्या है, खड़विंश ब्राह्मण क्या है, जैमिनी ब्राह्मण क्या है, क्यों इसका नाम पंचविंश पढ़ा, क्यों इसका नाम खड़विंश पढ़ा, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि पंचविंश ब्राह्मण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो पंचविंश ब्राह्मण है इसमें 25 अध्याय है। 25 अध्याय के कारण ही इसका नाम पंचविंश ब्राह्मण पड़ता है। अगली जो इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है उसमें यह है कि इसको लिखा किसने है। इसको तांड्य नामक आचार्य ने लिखा है। तांड्य नामक एक ऋषि थे, उन्होंने इस ब्राह्मण को लिखा है। इसीलिए कभी कभी इस ब्राह्मण को तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, हमारा अगला जो हमारा ब्राह्मण है सामवेद का, वह षड्विंश ब्राह्मण है। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, षड्विंश इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसके में 26 अध्याय हैं। 26 अध्याय हैं और इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकाल की चर्चा, भूकंप की चर्चा और जादू टोना की इसमें चर्चा की गई है। तो पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, यह अगला जो इसका ब्राह्मण है वह है जैमिनी ब्राह्मण है। जैमिनी ब्राह्मण, इसको लिखने वाले जो ऋषि थे वह जैमिनी नामक ऋषि थे। इन्हीं के नाम पे इसका नाम जैमिनी ब्राह्मण पड़ा है। यह जो जैमिनी ऋषि थे, कहा जाता है कि यह वेदव्यास के शिष्य थे। वेदव्यास के शिष्य थे और ये इन्होंने ही इसकी रचना की है। और यह जो जैमिनी ब्राह्मण है वह मुख्य रूप से कर्मकांड प्रधान ब्राह्मण है। तो जैमिनी ब्राह्मण कर्मकांड प्रधान ब्राह्मण है। तो सामवेद के 3 ब्राह्मण हैं, पंचविंश ब्राह्मण, खड़विंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। इसकी हम लोग चर्चा आज किए। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम आपको बताए। अगला जो हमारा वेद है वह है अथर्ववेद। हम लोग ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा किए, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा किए, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा किए। अब हमको अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करनी है। देखिए, जहां तक अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात है तो इसका केवल एक ही ब्राह्मण है और वह है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण, और गोपथ जो इसका नाम पड़ा है वह ऋषि गोपथ के नाम से पड़ा है। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण, सिंगल गोपथ ब्राह्मण, ऋषि गोपथ ने इसकी रचना किया है, इसीलिए इसको गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी ब्राह्मण में गायत्री मंत्र की महिमा का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की मैंने चर्चा किया था, जिसको विश्वामित्र ने लिखा है, लेकिन इसकी महिमा का जो उल्लेख हुआ है वह अथर्ववेद के इसी ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसे हम गोपथ ब्राह्मण कहते हैं, इसी ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसके महत्व के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से क्या क्या लाभ होता है, कैसे इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो कैसे उसका उच्चारण करना चाहिए, इसका मानव जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, सब की महिमा का उल्लेख
इसी गोपथ ब्राह्मण में किया गया है। अगला कैवल्य की अवधारणा का आप इसमें उल्लेख पाते हैं। जो कैवल्य की अवधारणा है, इसमें सबसे पहली बार उल्लेख इसी अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, जिसे हम गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने वेद के बारे में पढ़ा, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग वेदों के आर्याणक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। आर्याण से ही बना हुआ है आर्याणक ग्रंथ। जंगलों में इसकी रचना हुई है। जंगलों में पढ़ाए जाने के उद्देश्य से इन आर्याणक ग्रंथों की रचना हुई है। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे। उसी प्रकार चारों वेदों के नहीं, तीन वेदों के आर्याणक ग्रंथ है। अथर्ववेद का कोई भी आर्याणक ग्रंथ नहीं है। परीक्षा में पूछा जाता है कि किस वेद का आर्याणक ग्रंथ नहीं है, उत्तर बताइएगा कि अथर्ववेद का कोई भी आर्याणक ग्रंथ नहीं है। देखिए, अब हम लोग एक एक चर्चा करते हैं। इसका क्या है, आर्याणक ग्रंथ क्या है, इसको क्यों आर्याणक कहा जाता है, इसका मुख्य विषय क्या है और इसमें इससे क्या क्या जानकारी मिलती, सारी बातों पर चर्चा होगी। देखिए, यह ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, महत्वपूर्ण है। आर्याणक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते हैं। आर्याणक क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जो रचना हुई है वह जंगलों में अर्थात अरण्यों में पढ़ाए जाने के उद्देश्य से हुई है। आर्याणक जंगलों अर्थात अरण्यों में इसकी रचना हुई है, पढ़ाए जाने के उद्देश्य से हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं और महत्वपूर्ण देखिए क्या है, इसमें इसका जो मुख्य विषय है वह आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। वैदिक काल का जो मानव है, उत्तर वैदिक काल में जब वो प्रवेश करता है तो उसके मन में दार्शनिक चिंतन की बात आने लगती है, दर्शन की बात आने लगती है। उसकी शुरुआत कहां से होती है, उसकी शुरुआत होती है आर्याणक ग्रंथों से। आगे जब और हम बढ़ेंगे वैदिक साहित्य में, जब आपको उपनिषद का जब अध्ययन कराएंगे, उसमें आप देखेंगे उपनिषदों में उस दार्शनिक चिंतन की चरम पराकाष्ठा देखने को मिलती है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत इन्हीं आर्याणक ग्रंथों से होती है। इसका जो मुख्य विषय है वो आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। जो उत्तर वैदिक काल का मानव है, धीरे धीरे जब 6th सेंचुरी के आसपास पहुंचता है, 6th सेंचुरी BC के आसपास पहुंचता है, और जब जनपद से महाजनपदों का विकास होता है, उस समय का मानव जो उसकी रुचि है कर्मकांडों से इतर, वह दर्शन की तरफ उसकी रुचि बढ़ेगी, चिंतन की तरफ उसकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक चिंतन की वो बात करेगा। वो वैदिक यज्ञों से ऊब गया है, वैदिक जो कर्मकांड हैं उससे एकदम से वो परेशान हो गया है, क्योंकि वैदिक जो कर्मकांड थे काफी खर्चीले थे और वैदिक कर्मकांड में अथाह रूप से पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसका प्रभाव उनके आर्थिक जीवन पे पड़ता था। इसीलिए आप देखेंगे कि इसी समय का जो मानव है, इस समय का जो व्यक्ति है, वह उसकी रुचि आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन की तरफ बढ़ती है। अगला है कि देखिए, आगे चल के जो आर्याणक ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों से ही उपनिषदों का विकास होता है। शुरुआत कहां से होती है दार्शनिक चिंतन की, आर्याणक ग्रंथों से। चरम कहां होता है, उपनिषदों में। उपनिषदों में कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका के समान है, इससे संसार रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, यज्ञों की अब आलोचना होने लगेगी। जिस वैदिक काल में, जिस उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक चरण में यज्ञों का खूब महिमा मंडन किया गया, कहीं राजसूय यज्ञ होगा, कहीं वाजपेयी यज्ञ होगा, कहीं अश्वमेध यज्ञ होगा, कहीं पुरुषमेध यज्ञ होगा। पुरुषमेध यज्ञ में ही पुरुषों की बलि दी जाती थी। लेकिन आगे आप देखेंगे कि अब उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण का जो मानव है, वह आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन की ओर अग्रसर होगा। इसीलिए आप देखेंगे आर्याणक ग्रंथों की रचना की जाएगी और इन्हीं आर्याणक ग्रंथों से ही उपनिषदों का विकास होगा। ठीक, देखिए अगली बात आपको दिखाई देगा कि
इस काल में जनपदों का निर्माण होने लगेगा जो आगे चल के महाजनपदों का रूप ले लेंगे। इसी में पहली बार आपको विदेह का उल्लेख होगा, कुरु का उल्लेख होगा, पांचाल का उल्लेख होगा, काशी का उल्लेख होगा। तो आपको क्या बताए थे, आपको पढ़ाएंगे ऋग्वैदिक काल का जब आपको राजनीतिक जीवन बताएंगे, उसमें बताएंगे कि कैसे जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपदों से अखिल भारतीय राज्य का निर्माण होगा। तो जन की प्रक्रिया कहां थी? ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे जन थे, कहीं भरत जन है, कहीं त्रिशु जन है। जो जन थे जनपद में बदले, विदेह, कुरु, पांचाल, काशी। आगे आप देखेंगे जैसे ही सभ्यता 6 सेंचुरी बीसी में पहुंचेगी, इसको महाजनपदों का काल कहा जाता है। 16 गंगा घाटी में बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण होगा। अब आगे चल के जो महाजनपद हैं सब मगध में विलीन हो जाएंगे और मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरेगा और मगध का उत्कर्ष बिंबिसार के समय होना प्रारंभ हो जाएगा और इसकी चरम मौर्य साम्राज्य की स्थापना तक चरम पे पहुंच जाएगा। और मौर्य साम्राज्य उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करेगा जिसको अंग्रेज भी नहीं प्राप्त कर पाए थे। वह उसका विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जनपद निर्माण की प्रक्रिया उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गई थी, जिसका उल्लेख हमको उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से मिलता है, जो आरण्यक ग्रंथ हैं। इसमें विदेह, कुरु, पांचाल, काशी आदि जनपदों का हमको निर्माण दिखाई देने लगता है। आगे देखिए अभी हम वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि देखिए हमको वैदिक काल की संस्कृति पढ़नी है। तो वैदिक, देखिए इतिहास का सबसे मुख्य विषय है, आप स्रोत पे ध्यान दीजिए। वैदिक काल यदि आप पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल की जानकारी या उत्तर वैदिक काल की जानकारी किन किन स्रोतों से होती है, इसका अध्ययन करना जरूरी है। इसीलिए हम आपको वेद के बारे में पढ़ाए, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ाए, आरण्यक ग्रंथ के बारे में पढ़ाए। आगे जो हमारा वैदिक साहित्य होगा उसमें हम उपनिषदों की चर्चा करेंगे, उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे। मेन टॉपिक हमारा क्या होगा? मेन टॉपिक होगा हमारा ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। इसी प्रकार उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, महिलाओं की स्थिति के बारे में। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से हम प्राक मौर्य काल या 16 महाजनपदों में प्रवेश करेंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण है, कई कई परीक्षा पूछ लिया जाता है कि जो विभिन्न वेद थे इनके कौन कौन से आर्यन ग्रंथ हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जो ऋग्वेद है इसका आर्यन ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी। जो यजुर्वेद है इसका आर्यन ग्रंथ है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और मैत्रायणी। जो सामवेद है इसका आर्यन ग्रंथ है जैमिनी और छांदोग्य। आपको बताए थे अथर्ववेद का कोई भी आर्यन ग्रंथ नहीं है, केवल 3 वेद के आर्यन ग्रंथ मिलते हैं। हमारी जो अगली क्लास होगी हम लोग उस पर उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।